नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रितावी व्यक्ति में। तो आज हम आपको बताएंगे होलिका दहन के बारे में, होलिका दहन की कथा। होलिका दहन के पावन मौके पे असुरराज हिरण्यकश्यप के बारे में। हिरण्यकश्यप काफी बलशाली व्यक्ति था। यही वजह थी कि उसको अपनी शक्तियों पे काफी गुमान था। उसका ये अभिमान इस कदर बढ़ गया कि वह संपूर्ण जनता के सताने में कोई कसर नहीं छोड़ता था और साथ ही संपूर्ण जनता को कहता था कि मुझे भगवान मानो। उसने कहा, अगर मेरे अलावा कोई व्यक्ति भगवान की पूजा करता है तो ठीक नहीं होगा। हिरण्यकश्यप का अभिमान इतना बढ़ गया कि तो उसने अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा, अपने बेटे तक को और किसी की पूजा करने नहीं देता था। तो यह कदापि पसंद नहीं था कि उसको छोड़कर और किसी की कोई भी पूजा करे। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद नारायण का परम ही भक्त था तथा वह हर समय श्री हरि की नाम का माला जपता रहता था और श्री हरि के तप में हमेशा लगा रहता था। हिरण्यकश्यप इससे काफी समस्या थी। कई बार उसने अपने बेटे को समझाया और कई बार उसने अपनी मंटी मंडलों के साथ उसे समझाने के लिए भेजा, लेकिन प्रहलाद पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। वो तो हमेशा हर वक्त श्री हरि की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो असुरराज ने दूसरी युक्ति निकाली। उसने अपने बहन होलिका को भुलवाया। इसके पीछे का कारण था कि उसे एक वरदान में एक ऐसा दुशाला मिला था कि वह जिसे ओढ़ने के बाद वह अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दे दिया कि उन्हें प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठनी होगी कि प्रहलाद विष्णु का नाम लेने वाला जलकर भस्म हो जाए या फिर अग्नि के डर से हिरण्यकश्यप को अपना भगवान मानने लगे। हिरण्यकश्यप के आदेश पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय होलिका ने वरदान में वही दुशाला ओढ़ रखी थी जो उसे वरदान के रूप में प्राप्त हुई थी। यह सब देखकर भी प्रहलाद विचलित नहीं हुआ और पूरी श्रद्धा से वह भगवान का नाम जपता रहा। थोड़ी देर में कुछ ऐसा हुआ कि शांत मौसम में भी तेज हवाएं चलने लगी। हवा भी इतनी तेज हो गई कि होलिका का दुशाला उड़कर कहीं चला गया और उड़कर जाते जाते प्रहलाद के ऊपर आ गया और इसी के साथ अग्नि में होलिका जलकर भस्म हो गई। तो ये थी होलिका दहन की कथा। होलिका दहन से पूर्व पूजन के दौरान असुरराज हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा कहने का विधान है कि जो भी कोई भी पूरी श्रद्धा से ये कथा पढ़ता है उस पर श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, साथ ही जीवन में चल रही सभी परेशानियों का अंत होता है और सुख समृद्धि का वास होता है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही मेरे चैनल रितावी भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो नए विषय के साथ आपके अपने चैनल रितावी भक्ति में। नमस्कार।